नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में हो गया कमाल। जो लेवल नहीं टूट रहे थे आज वो एक गैप के साथ टूट गए और जोरदार तेजी शुरुआती सत्र में ही पकड़ ली। मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसके कारण आज बुल्स डोमिनेट कर गए। ठीक वीकली एक्सपायरी वाले दिन 123 अंकों की चाल, एक गैप अप देखने को मिला शुरुआती सत्र में। उसके बाद थोड़ा सा डिप आया लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। आज दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए हैं बंद। और सबसे पहले निफ्टी का जो आज प्राइस एक्शन है इसको आप चार्ट्स के जरिए देखिए, तो कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनको हम पार नहीं कर पा रहे थे। आज एक गैप के साथ ये रेजिस्टेंस लेवल पार हुए। ये 5 मिनट का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का, जिसमें 17,700 17,800 वो रेंज थी जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे, बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन ये नहीं क्रॉस हो रहे थे। और ये डेटा 6, 7, 8 तारीख का है आपकी स्क्रीन पे। बार बार अटेम्प्ट करते थे इस पीली पट्टी को लेकिन निकाल नहीं पाते थे। और आज के सत्र में एक झटके के साथ निकाल दिया। शुरुआत में ही 123 अंकों का गैप अप देखने को मिला। ये जो ब्लू बॉक्स है आपको बता रहा है गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद 17,792 तक पहुंचे थे लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ गई। 17,692 तक लुढ़कते हुए नजर आए थे, यानी कि लगभग 100 पॉइंट्स ऑफ हो चुके थे निफ्टी पे एक्सपायरी वाले दिन। ऐसा लग रहा था कि सरेंडर कर जाएंगे लेकिन बुल्स ने दिखा दी ताकत और शॉर्ट ट्रैप हो गए। जाते जाते एकदम से तेजी पकड़ी और 17,800 के बेहद करीब हुए हैं बंद। लेकिन जो मेजर थ्रस्ट मिल रहा था वो था आज निफ्टी बैंक। आज निफ्टी बैंक जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आके चौके छक्के लगा रहा था वो देखिए, वो है आपकी स्क्रीन पे। जो चार्ट के जरिए आप डेटा देख पाएंगे, इस पे निफ्टी बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ब्लू बॉक्स बता रहा है कि यहां पर एक गैप था, अनफिल्ड गैप है। बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद तो पकड़ धीरे धीरे करके मजबूत ही करता चला गया। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का कंट्रीब्यूशन लार्ज कैप का आज बहुत स्ट्रॉन्ग था। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते निफ्टी बैंक बंद हुआ है। 40,200 के लेवल को पार करता हुआ बंद हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन आज बैंकिंग स्टॉक्स पे था जिसका असर मार्केट पे देखने को मिला। अल्टीमेटली निफ्टी 17,748 के लेवल की ओपनिंग है। 17,807 के आज के दिन का हाई है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,798 की, यानी कि 174 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी पे आज क्लोजिंग आती हुई नजर आई। कमाल का एक्शन बैंकिंग स्टॉक्स में 753 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक पे देखने को मिली। 40,200 के लेवल के ऊपर कन्विंसिंगली आज क्लोज करता हुआ नजर आया। लगभग 2% बैठता है ये क्लोज टू क्लोज बेसिस पे। और सेंसेक्स आज 659 पॉइंट्स के गेन्स दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन आखिर इतनी बड़ी तेजी के पीछे कारण क्या है, तो देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उनका व्यू भारत के प्रति बहुत स्ट्रांग है। इस समय मूडीज ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग Baa3 पर बरकरार रखी, आउटलुक को स्टेबल कर दिया। दूसरा फैक्टर, मार्केट कैप के लिहाज से भारतीय बाजार दुनिया में 5वें पायदान पे पहुंच गए हैं। जी हां, इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन 2022 में भारतीय बाजार पर देखने को मिला। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल के बावजूद इंडियन मार्केट्स आउटशाइन कर गए हैं डेवलप्ड मार्केट्स को और डेवलपिंग मार्केट्स को। और ये जो मार्केट कैप के लिहाज से भारतीय बाजार दुनिया में 5वें पायदान पे पहुंचे हैं, इसमें ग्लोबल मार्केट में भारत का हिस्सा अब 3.5% भारतीय इक्विटी बाजारों का पहुंचा है। पहले ये अगर 2020 का आंकड़ा देखते तो 2.05% था, वो बढ़कर अब 3.5% का आंकड़ा भारतीय बाजारों ने मार्केट कैप के लिहाज से, ग्लोबल मार्केट कैप के लिहाज से पकड़ लिया है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर। ऊपर से मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आ गई थी कल, जिसपे उन्होंने भारतीय बैंकों पे भरोसा जताया था और भारतीय बैंकों को री-रेट कर दिया था, यानी कि सब बैंक्स के टारगेट्स बढ़ा दिए थे। और ज्यादातर उसमें निजी क्षेत्र के बैंक्स, लार्ज कैप और मिड कैप बैंक्स थे। लेकिन क्या जबरदस्त एक रिपोर्ट आई थी जिसका एक इंपैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पे डेफिनेटली देखने को मिल गया। सबसे प्रेफर्ड सेक्टर आज बैंकिंग था। प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों में खरीदारी होती हुई नजर आई। ऊपर से ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बाजार देखिए ओवर वैल्यूड हैं, स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन पे जो काम कर रहे हैं ये ऐसा ही रहने वाला है। भारतीय बाजारों को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगी ही मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि हमारी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है एज कंपैरेटिव टू पीयर्स। चाहे आप डेवलप्ड कंट्रीज देखो, डेवलपिंग कंट्रीज देखो, दुनिया में कहीं पर भी ऐसी ग्रोथ नहीं है जितनी इंडिया में है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत की वेटेज दूसरे पायदान पे है। पहले नंबर पे है चाइना जिसकी 30.19% है। उसके बाद भारत की जो वेटेज है 14.48% है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। और उसमें भी MSCI इंडिया इंडेक्स पीई कंपेयर करोगे MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से, तो MSCI इंडेक्स इंडिया इंडेक्स का पीई ऑलमोस्ट 100% ज्यादा है। तो इंडिया को इस समय प्रीमियम वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। कल कच्चे तेल में सबसे बड़ा इंपैक्ट तो वो पड़ा कि कल कच्चे तेल में एकदम से 6% की गिरावट देखने को मिली और ब्रेंट क्रूड $89 के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसका एक इतना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा। 7 महीने के निचले स्तर पे कच्चा तेल पहुंचा, इंडियन मार्केट्स पे पर लग गए। इसके चलते इक्विटी मार्केट्स ने आज बहुत एंजॉय किया है।
एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 33 शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए, 16 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए और एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो चढ़ा वो था श्री सीमेंट, आज के सत्र में भी 5% की चढ़ाई चढ़ गया और 2 दिनों से प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है। कल 7-7.5% चढ़ा था, आज 5% की तेजी बन गई, लेकिन ये इस महीने के आखिरी में निफ्टी से हट जाएगा क्योंकि इसको अदानी एंटरप्राइजेस रिप्लेस कर देगा। दूसरा बीपीसीएल, आज के सत्र में एक्शन था 4% का। इसके अलावा एक्सिस बैंक 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया, टेक महिंद्रा 3.25% चढ़ा है और आईसीआईसी बैंक में भी 2.5% से ज्यादा के रिटर्न्स बैठे। जो नहीं चले वो थे मेटल्स। निफ्टी के टॉप लूजर्स आज मेटल्स ही हैं, जिसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, इन स्टॉक्स में 1% से लगभग 3% की करेक्शन देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर और एसबीआई लाइफ में भी पोजीशंस नेगेटिव साइड पे ज्यादा दिखाई दी। लेकिन सेक्टर्स जो तेज थी उसमें आज प्रोमिनेंट हैं बैंक्स और फाइनेंशियल्स। प्राइवेट बैंक जो है वो लीड कर रहे थे, जिसमें सिटी यूनियन बैंक 4% चढ़ा है, एक्सिस बैंक 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% से 3% चढ़ गए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक में भी तेजी की ही पोजीशंस देखने को मिली। इसी सेक्टर से आज का स्टॉक ऑफ द डे है, चार्ट ऑफ द डे है आज एक्सिस बैंक, जिसमें जोरदार तेजी देखने को मिली। देखिए बैंक निफ्टी तो लीड कर ही रहा था, लेकिन आप कंपोनेंट्स देखिए बैंक निफ्टी में आज एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सभी स्ट्रांग थे। और ये एक्सिस बैंक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। प्रीवियस क्लोज था 755.4, इंपॉर्टेंट लेवल था 762, जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। ये शुरुआती आधे घंटे में ही इस लेवल के ऊपर निकल गया और उसके बाद स्टेबल होना शुरू हो गया 760 के लेवल पे। लेकिन पूरा ही दिन हमने देखा इसमें इतनी जबरदस्त खरीदारी है और 11:30 पौने 12 बजे के आसपास तो तेजी और बढ़ गई। अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को दिन भर रिस्पेक्ट करता हुआ चढ़ा है ये स्टॉक। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जाते जाते भी कैरी करता हुआ नजर आया और 782.2 ये आज के दिन का हाई लग गया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, 2022 के उच्चतम स्तर पे कर रहा है ट्रेड। रिटर्न आज के दिन में बैठा है लगभग 3.5% का। तो कमाल कर रहा था आज एक्सिस बैंक और आज निफ्टी बैंक में मोमेंटम था, जिसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सभी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स में आज इंडियन बैंक का नंबर आया है, 6.6% चढ़ता हुआ नजर आया। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ज्यादा चढ़ा है। बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, एसबीआई 2.25% से 2.5% मजबूत हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पीएनबी जैसे स्टॉक्स में भी हरियाली देखने को मिली। सीमेंट फ्लेवर है मार्केट का। देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट सरप्राइज मूव था। कल ही इसने एक बार इशारा दे दिया था जब इसने 200 दिन की औसत को पार किया था डेली बेसिस पे। उसके बाद तो कल की क्लोजिंग बेहतर और आज एक बार शुरुआती झटका दिया। शुरुआती 1 घंटे थोड़ी नर्वसनेस देखने को मिली, लेकिन उसके बाद तो जोरदार तेजी में था। 12% का रिटर्न आज जेके लक्ष्मी में देखने को मिला है। तो ये आज सीमेंट पैक में बिल्कुल डोमिनेट कर गया। स्टार सीमेंट 7.5% चढ़ा है। श्री सीमेंट 5% चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा दालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स में तेजी और पिछले कुछ दिनों में सीमेंट बाजार को कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है एज अ पैक। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेज हुई, जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल 3% से 4% चढ़े हैं। आईओसी 2.25% चढ़ता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में प्राइस एक्शन था और ये बड़े स्टॉक्स हैं। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो 1% से 3% तेज हो गए। एम्फेसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आज आधे फीसदी रिटर्न बैठे हैं, लेकिन लोअर एंड से खरीदारी दिखाई दे रही थी। शुरुआती सत्र में ऊपरी स्तरों पे थोड़े हल्के हो गए। मिड कैप्स जो थीम है इस समय मार्केट की, उसमें बजाज होल्डिंग्स 11% चढ़ा है आज। स्नाइडर इलेक्ट्रिक 10% चढ़ा है। आरपीएसजी वेंचर्स, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स और किर्लोस्कर ऑयल इंजन ये लगभग 7.5% से 8% का रिटर्न डिलीवर करके गए हैं। एंजल वन 7% चढ़ा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन्फीबीम 6% से 7% चढ़े हैं और कैमलिन फाइन और रोलेक्स रिंग्स जैसे स्टॉक्स 6% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। एफिनो गेनर्स में मेट्रोपोलिस को पाएंगे आप। आज वायदा कारोबार पे सबसे तेज चलने वाला स्टॉक था, 5.5% की चढ़ाई थी। श्री सीमेंट और जेके सीमेंट वायदा कारोबार में बहुत एक्टिव आज के सत्र में भी होते हुए नजर आए। 4 से 5.5% के रिटर्न। बीपीसीएल और सिटी यूनियन बैंक कुछ अन्य स्टॉक्स जो वायदा कारोबार में हलचल में थे। एफिनो लूजर्स में हिंडाल्को को पाएंगे, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, टाटा स्टील, पिरामिल एंटरप्राइजेस ये लेगार्ड्स थे। आज एफिनो लूजर्स थे। और एक स्टॉक इंडिगो, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक डील होने जा रही थी जिसमें लगभग शुरुआती सत्र में ही 11.2 मिलियन शेयर्स ने हाथ बदल लिए और इसका इंपैक्ट पड़ गया स्टॉक पे। शुरुआती झटका लगा था, लेकिन थोड़ा उसके बाद संभलने की कोशिश की स्टॉक ने। अल्टीमेटली 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए ईसीबी की पॉलिसी बैठक का एक बड़ा इंपैक्ट तो वर्ल्ड मार्केट्स पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये ग्लोबल डेवलपमेंट है। हमारे बाजार अपनी ही चाल पकड़े हुए हैं। 2022 में कंप्लीटली आउटशाइन कर गए हैं वर्ल्ड मार्केट्स को। इंपॉर्टेंट ये है कि आज के वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक गैप के साथ खुलना और इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 17,800 के करीब जहां बंद हुए हैं, इसके ऊपर अगर मेंटेन हो जाते हैं तो बुल्स की पकड़ और मजबूत हो सकती है। इस समय सपोर्ट बहुत मिल रहा है मार्केट्स को और खासतौर से फाइनेंशियल्स इस समय लीड कर रहे हैं मार्केट को। ये एक बहुत बेहतर बात है निफ्टी के लिए। निफ्टी पे 17,650, 17,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा
और एक और इम्पॉर्टेंट बात, 17,992 आपको याद होगा कि ये लेवल हमने अगस्त 2022 में, पिछले महीने 19 अगस्त 2022 को छुआ था 17,992। मात्र 8 पॉइंट ही रह गए थे 18,000 के लेवल को कैप्चर करने जा रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं और वहां से जो फिसल पट्टी शुरू हुई 1000 पॉइंट साफ हो गए थे, बहुत नर्वस हो गए थे ट्रेडर्स। लेकिन इस बार फिर से प्राइस एक्शन एक बार स्ट्रांग हुआ है और एक फेवर में बात और जाती है कि निफ्टी बैंक नवंबर 2021 के स्तरों पे पहुंच चुका है, यानी कि 2022 के हाईज पे निफ्टी बैंक कर रहा है काम का। 40,200 के लेवल को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, निफ्टी बैंक ने वो कर दिखाया और बैंकिंग स्टॉक की वेटेज निफ्टी पे बहुत ज्यादा है। तो इस बार बुल्स के पास एक और बहुत बेहतरीन मौका है। देखते हैं यहाँ से बुल्स की पकड़ क्या और मजबूत होती है कि नहीं, और क्या हम 18,000 के लेवल को इस बार इस मूव में कॉन्कर कर पाएंगे कि नहीं। कल वर्ल्ड मार्केट्स का एक्शन देखना होगा।